वेलकम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पैराग्राफ वर्क इज वर्शिप। काम ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। नाउ रीड इट। वर्क इज अ व्हील ऑफ द वर्ld which makes it to move. It is a kind of worship. God does not live within the temple. He is always present where farmers plow fields and laborers work. कहाँ पे? He is always present where farmers plow fields and laborers work. Those who do not make proper use of hands cannot be the real followers of God. God Himself does not sit idle, so He expects His men to do work. An idle man's brain is a devil's workshop. Without work, life is purposeless and directionless. One should make motto in one's life to do work for the betterment of nation. For the betterment of nation. अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जो काम है उसको हम पूजा कहते हैं। काम भी पूजा है। और ये पैराग्राफ कई बार आता है पेपर में आपको, तो इसको देख लीजिए। वर्क इज द व्हील ऑफ वर्ल्ड। वर्क क्या है? जो काम है वो संसार को चलाने का एक पहिया है, जिससे कि संसार ये चलता है, ये संसार ये घूमता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ वर्शिप। तो ये क्या है? ये पूजा है। पूजा की एक प्रकार है काम। गॉड डज नॉट लिव विद इन द टेम्पल। ईश्वर खुद मंदिर में नहीं रहता। ईश्वर खुद मंदिर में नहीं रहता। ही इज ऑलवेज प्रेजेंट। वो हमेशा रहता है। कहाँ पे रहता है? जहाँ पे जो हमारे जो फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान लोग हैं, वो अपने खेतों को जोतते हैं, और जहाँ पे जितने भी मजदूर हैं वो काम करते हैं। उनके बीच में, उनके श्रम में जो वो श्रम करते हैं, उनके पास वो भगवान दिखाई देता है। Those who do not make proper use of hands, जो भी व्यक्ति अपने हाथों से सही काम नहीं करते या उनका प्रॉपर प्रयोग नहीं करते अपने हाथों का, यानी काम करने का, तो कैन नॉट बी रियल फॉलोअर्स ऑफ गॉड। तो वो ईश्वर के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते। उसके सच्चे फॉलोअर्स नहीं हो सकते, अनुयायी नहीं हो सकते। गॉड हिमसेल्फ डज नॉट सिट आइडल। ईश्वर खुद भी कभी भी वो खाली नहीं बैठते। कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। कुछ बनाना, कुछ नष्ट करना, ऐसा काम कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं। He expects, so God Himself does not sit idle. वो कभी भी खाली नहीं बैठते। So He expects, इसीलिए वो आशा करते हैं कि जो उनके मैन हैं, उनके द्वारा बनाए गए जो आदमी हैं, जो उन्होंने यूनिवर्स को पैदा किया है, तो वो भी क्या करें? काम करें। An idle man's brain is a devil's workshop. खाली जो मन होता है वह शैतान का घर होता है। Without work, life is purposeless and directionless. अगर लोग काम नहीं करते तो क्या हो जाएगी? हमारी जिंदगी उद्देश्यहीन हो जाएगी और हमें कोई दिशा दिखाई नहीं देगी। ठीक है? One should make motto. इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का एक मोटो बना ले। अपनी ज़िंदगी में क्या है? टू डू वर्क। किसके लिए वर्क? फॉर द बेटरमेंट ऑफ नेशन। किसके लिए काम करना है? किसके लिए काम करना है? अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए काम करना है। उसको विशाल बनाने के लिए काम करना है। इसलिए हमेशा काम में मगन रहना चाहिए। तो ये है हमारा आज का पैराग्राफ है ये। पैराग्राफ, ठीक है? तो ये आपने याद करना है। ये पेपर में अक्सर आता है, वर्क इज वर्शिप। ठीक है? तो आज के बाद पैराग्राफ का अपने काफ़ी हो गए हैं।
पैराग्राफ जितने हो गए हैं उनको आप लर्न कीजिए। और वो आपको 11 जनवरी को आपका पेपर है इंग्लिश का। उसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपको आएगा। उसमें आपने खाली स्थान भरने हैं, मल्टीपल चॉइस के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ मीनिंग होंगे। तो जैसे जो जो चीज़ें हमने कराई हैं, आर्टिकल कराए हैं, ठीक है, कंजंक्शन कराई है, तो ये सब चीज़ें आपको भरनी आ सकती हैं। प्रेपोजिशन है, ये आपको भरनी आ सकती हैं। और आपका जो सेकंड चैप्टर है द गिफ्ट ऑफ मैगी और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, जो पोएम है, उसमें से जो पीछे वाली एक्सरसाइज है ना, जो खाली स्थान जहाँ पे दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस या मीनिंग, तो ये सब उसमें से आपको पेपर में आएंगे। इसलिए आपने ये 2 चैप्टर अच्छी तरह से तैयार करने हैं। और 15 मार्क्स का पेपर होगा आपका। और समय पे आपको वो आपको वापस करना होगा उसी समय। ये नहीं है कि 2-2 दिन लगा दो। पहले आपने ऐसा किया, बहुत सारे बच्चों ने पेपर नहीं दिया। अब जो बच्चा पेपर नहीं देगा तो उसके मार्क्स नहीं लगेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन।